Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about duties according to decision of the court. ठीक है. So ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. तो जो ड्यूटीज़ होती हैं आपके ऑडिटर की अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट, वो इस तरीके से हैं. इनको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के थ्रू, फिर उसका आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूटीज़ में, टू एग्जामिन द ट्रुथफुलनेस एंड justification of the balance sheet. इसमें क्या होता है, ये ड्यूटी होती है हर ऑडिटर की अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट कि उसको एग्ज़ामिन करना चाहिए ट्रुथफुलनेस का और जस्टिफिकेशन का ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है. ये डिसीज़न जो है ये लिया गया था, एक केस हुआ था जो लीड कर रहा था स्टेट बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड को वर्सेस शीपार्ड. ठीक है. उस समय ये डिसीज़न लिया गया था, कोर्ट ने उस समय ये डिसीज़न लिया था. ठीक है. सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द ट्रुथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर. फिर अनदर ड्यूटी आती है टू गिव क्लियर कट इंफॉर्मेशन विद ऑनेस्टी. ठीक है. सो एक ऑडिटर को अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट एक रिपोर्ट देनी चाहिए रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनी की. ये आपकी फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है एक ऑडिटर की. ये डिसीज़न लिया गया था, एक केस आया था लंदन और जनरल बैंक लिमिटेड का. तब उस सिचुएशन में ऑडिटर को सर्टिफाई करना पड़ा था एक फैक्ट, जहाँ पर उसने प्रॉपर वेरिफिकेशन की थी खुद से. और इस केस में ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया था जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, वो सेवरल बहुत टाइम से अनसेटिस्फैक्ट्री सिक्योरिटी जो थी नेचर की, वो अगेंस्ट थी एक सब्सटेंशियल पार्ट से कैपिटल के मतलब वो लोन लिया गया था. लेकिन रिपोर्ट में ऑडिटर ने ये किया कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो जैसा शो हो रहा है बैलेंस शीट में, वो डिपेंडेंट है रियलाइजेशन पे. इस बेसिस पर ये स्टेटमेंट इंक्लूडेड किया गया था ऑडिट रिपोर्ट में कि डिविडेंड्स आपके पेड किए जा चुके थे. और ये फैक्ट निकल कर आया कि डिविडेंड जो हैं वो पेड हुए थे कैपिटल में से. तो कोर्ट ने ऑडिटर्स को लायबल माना इस तरीके के फेलियर के लिए जो था. तो उसने कोर्ट ने बोला कि एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और रिपोर्टिंग जो है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी की, वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था ऑडिटर को ऑनेस्टी के साथ. ठीक है. तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी हो गई अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑडिटर की, टू गिव क्लियर कट इन्फॉर्मेशन विद ऑनेस्टी. ठीक है. अनदर आपका आती है ड्यूटी टू परफॉर्म द वर्क टैक्टफुली, cautiously and carefully. तो next, to perform the work tactfully, cautiously and carefully. ठीक है. तो एक ऑडिटर को परफॉर्म करना चाहिए अपना ऑडिट का वर्क बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुली. और ये जो डिसीज़न है वो एक केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का. तो इस केसेस में ऑडिटर ने एक्सेप्ट किया था कि जो भी वैल्यूएशन हो रही है स्टॉक की
वो डन हुई मैनेजर के द्वारा। फिर क्या हुआ, डिविडेंड्स पे हुए थे उस समय पर कैपिटल से कंपनी के। तो जो एक्यूटेड द ऑडिटर ऑफ द चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस एंड ऑब्जर्व, मतलब उस समय क्या डिसीजन लिया कोर्ट ने कि कोर्ट ने देखा किंगस्टन कॉटन मिल्स के समय पर जो कमियां थी वो लापरवाही रही पूरी तरीके से ऑडिटर की। ऐसा कोर्ट ने डिसीजन लिया कि उसमें एब्सेंस था किसी भी तरीके के सस्पेंशन का। सो ऑडिटर को मतलब रीज़न बताया गया कि उसने अपनी ड्यूटी को बहुत ज़्यादा सावधानी से नहीं किया, टैक्टफुली नहीं किया, तो वो रीज़न ठहराया गया ऑडिटर को ही। तो फिर अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट जो थर्ड ड्यूटी है ऑडिटर की, टू परफॉर्म द वर्क टैक्टफुली, कॉन्शियसली एंड केयरफुली। ठीक है, अनदर आता है ड्यूटी इंटेंसिव चेक ऑफ डाउटफुल सिचुएशंस। अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटर फेल हो जाता है, ये फील करता है किसी तरीके की सस्पिशन, तो उसको चेक करना चाहिए इंटेंसिव लेवल। ठीक है, जिससे ऑडिटर को ये सारा अपना रिपोर्ट में फर्निश करना चाहिए आफ्टर इंटेंसिव चेक ऑफ द फैक्ट। तो ये डिसीज़न लिया गया था। एक केस हुआ था लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड जो वर्सेस द सीयर हैसलर एंड कंपनी 1904 में। ठीक है, 1904 में। फिर नेक्स्ट ड्यूटी आती है टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग अवॉइडेंस ऑफ कंपनी एक्ट। अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटर फाइंड करता है कि जो प्रोविज़न है कंपनी एक्ट के वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए शेयर होल्डर्स को कंपनी के। और ये डिसीज़न लिया गया था, एक केस हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वर्सेस श्री KR शर्मा था 1916। ठीक है, फिर नेक्स्ट शुड नॉट चीट द एम्प्लॉयर। ये ड्यूटी हो जाती है ऑडिटर की कि वो चीट ना करे अपने एम्प्लॉयर को। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा सकता है कि उसको जब अपना रेम्यूनरेशन मिल गया तो वो कब मिलना चाहिए, कंप्लीशन के बाद ऑडिट वर्क की। तो इसके रिगार्डिंग जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो सही से काम करे, ना कि चीट करे अपने एम्प्लॉयर को। तो उसकी अपनी ड्यूटी उसको ऑनेस्टी से लेवानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ। तो ये डिसीज़न लिया गया था। एक केस हुआ था RV बासु का वर्सेस RK मुखर्जी और अनुपम रॉय वर्सेस RK मुखर्जी। तो उस समय ये डिसीज़न लिया था कोर्ट ने कि शुड नॉट चीट द एम्प्लॉयर। ठीक है, अनदर ड्यूटी आती है ही शुड नॉट बी सस्पिशियस। ही शुड नॉट बी सस्पिशियस मतलब जो ऑडिटर होता है उसकी ड्यूटी नहीं होती कि वो बिजनेस को शुरू करे एक प्री कंसीव्ड सस्पिशन में। ठीक है, सो ये हुआ था एक समय, ये डिसीज़न लिया गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स के समय लंदन ऑयल की तरफ ये डिसीज़न लिया था कोर्ट ने। ठीक है, फिर अनदर ड्यूटी आती है आपके ऑडिटर की, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि है ड्यूटीज़ रिगार्डिंग वेरिफिकेशन। ड्यूटीज़ रिगार्डिंग वेरिफिकेशन, ये ड्यूटी होती है एक ऑडिटर की कि उसको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को वेरीफाई करना चाहिए प्रॉपर केयर की तरह। इससे जैसे जो भी वेरीफाई कर रहा है डिवेंचर, तो उसको ये वेरीफाई करना चाहिए कि डिवेंचर ट्रस्ट डीड के अंडर है या नहीं, सिंकिंग फंड है या अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट का। ये सारा डिसीज़न लिया गया था। एक केस हुआ था दवार एंड सन्स लिमिटेड का जो वर्सेस था MS कृष्णा स्वामी के टाइम के। ठीक है, सो ड्यूटीज रिगार्डिंग वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका
to advise the company is not the duty of an auditor. ये सारा डिसीजन लिया गया था, लंदन और जनरल बैंक का एक केस हुआ था, कोर्ट ने लिया था कि उसको कंपनी को एडवाइस द कंपनी इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, कि कंपनी को एडवाइस करना ड्यूटी नहीं है ऑडिटर की कि क्या बिजनेस का प्रोग्रेस है, और इस तरीके का डिसीजन लिया गया था। फिर नेक्स्ट है ड्यूटी। ही शुड वेरीफाई कैश इन हैंड हिमसेल्फ। ये एक ड्यूटी होती है ऑडिटर की कि वो वेरीफाई करे कैश के बैलेंस को कंपनी के खुद से, ठीक है। सो जो डिसीज़न था वो लिया गया डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा, एक फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस AN दासगुप्ता के टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं ऑडिटर की अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये डिटेल्स समझ आएंगी। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Thank you so much, student.